नमस्कार। कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए 19 अप्रैल से ही 14 मई तक मालवीय योग बन रहा है, यानी शुक्र केंद्र में है जो कि आपके सबसे योग कारक ग्रह हैं। अपनी ही राशि में शुक्र 14 मई तक एक मालवीय योग बना रहे हैं। इससे आपको घर में शांति का वातावरण महसूस होगा, कहीं ना कहीं मेंटल पीस आपको मिलेगा, फैमिली के साथ बॉन्डिंग रिलेशंस इम्प्रूव होगी। किसी वजह से अगर कोई मनमुटाव घर में चल रहा है तो ये बेस्ट टाइम है फिर से रिलेशंस को, घर के रिलेशंस को और बॉन्डिंग को रीबिल्ड करने का। मालवीय योग एक बहुत पंच महापुरुष योग में से एक है, पावरफुल योग है, जिसके वजह से आप अपने तरफ से बढ़ करके अपनी फैमिली के एटमॉस्फेयर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और 14 मई तक आपको संभवतः खुद ब खुद फील हो जाएगा कि घर के एनवायरनमेंट में पहले से बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो शुक्र रिलेशंस के ही प्लैनेट है, इस बात को ध्यान रखना है। घर के ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई ना कोई आप घर के ब्यूटिफिकेशन और अपने कंफर्ट के लिए कुछ लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं। जैसे कोई नया एसी परचेज़ कर लिया या घर के लिए फर्नीचर परचेज़ कर लिया। इस तरह के परचेजिंग अपने कंफर्ट के लिए आप ज़रूर करेंगे। इस टाइम पे गाड़ी का भी सुख मिलेगा, यानी लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे 14 मई तक शुक्र की ये पोजीशन है, जिसके वजह से ये बात बोल रहा हूँ। चूँकि प्रॉपर्टी में भी, चूँकि 4th हाउस जो आपका है ये फिक्स प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी से सुख मिलना ये दो अलग बातें हैं। हालांकि ये गोचर का शुक्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गोचर के शुक्र यहाँ 14 मई तक हैं, करीब 25 दिन हैं, 19 अप्रैल से 14 मई तक। लेकिन कुंभ वालों के लिए चतुर्थ भाव में शुक्र की ही राशि है, यानी घर आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से डेकोरेट करके आप लोग रखते हैं। घर एक बहुत सुंदर तरीके से रखते हैं, ब्यूटिफिकेट। यानी आप किसी भी घर में ऐसे नहीं कि घुस जाएंगे और कुंभ वालों के घर में घुसेंगे तो आपको अंतर नहीं पता चलेगा। आपको बिल्कुल अंतर पता चलेगा, क्योंकि कुंभ वालों का जो घर होता है वृषभ है, तो वृषभ राशि शुक्र से रूल्ड होती है और वो लोग अपने घर को बहुत सजा के बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। तो शुक्र का गोचर यहाँ पे 14 मई तक फर्दर अपग्रेड करने में आपको इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे अपने फर्नीचर, एसीज और गाड़ी को भी हो सकता है आप नए तरीके से डेंट पेंट करवाएं या कोई भी अपग्रेडेशन कराएं अपने गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम वगैरह। म्यूज़िक शोज़ में भी आप जा सकते हैं इस टाइम पे। जो लोग बैचलर्स हैं या यंग एज के हैं, पब्स वगैरह जाना चाहते हैं, तो पब्स में भी विजिट्स आपके 14 मई तक म्यूज़िक से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट में, मूवीज से रिलेटेड पिक्चर, यानी लग्जरी और कंफर्ट का ये टाइम है 14 मई तक। आपकी माता के लिए भी ये अच्छा टाइम है, 4th हाउस मदर के लिए देखा जाता है, तो 14 मई तक माता के लिए भी अच्छा है। वहीं आपके कुंडली में देखिए तीसरे भाव में मंगल हैं, बुध हैं और सूर्य हैं। सूर्य यहाँ एग्जॉल्टेड हैं, तो ये बेस्ट टाइम है कुछ चीज़ों के लिए। लेकिन अगर जन्म कुंडली में जिन जातकों के, यानी जिन लोगों के, कुंभ लग्न वालों के तीसरे भाव में शनि हो या राहु हो, तो उसका क्या असर होगा इस गोचर के हिसाब से, उसको मैं अलग से भी बताऊंगा। पहले बाकी सभी के लिए बताता हूं। कुंभ लग्न में उच्च सूर्य 15 मई तक हैं, तो जहां 14 मई तक कंफर्ट दे रहे हैं शुक्र आपके घर में, वहीं पे 15 मई तक सूर्य एग्जॉल्टेशन साइन में तृतीय भाव में। यानी ये बेस्ट टाइम है आपको अपने, अगर जॉब में है तो बॉसेस से, सीनियर से, किसी भी अथॉरिटी से आपको काम हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, कोई टैक्स ड्यूज़ आपका बाकी हो या उसके सेटलमेंट में आपको जाना हो, तो ये 15 मई तक का, 15 अप्रैल से 15 मई तक का बेस्ट टाइम है, जब आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी मैटर्स में आप उसको एडवांस करके सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और फेवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फेवर्स मतलब अपने बॉसेस से, सीनियर से अगर आपको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम कि आप एडवांस करके अपने आप को रिप्रेजेंट करके, अगर कुछ भी ऐसा है तो। और ये अप्रेजल्स का भी टाइम है, मिड ऑफ द ईयर जो होता है, तो अप्रेजल्स के टाइम में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अच्छे अप्रेजल्स मिलें। तो सूर्य 15 मई तक यहाँ उस चीज़ के लिए बहुत ही कारीगर है। लेकिन वहीं पे जैसा मैंने बताया कि अगर किसी के जन्म कुंडली में लग्नेश यहाँ तृतीय भाव में हैं, जो कि शनि हैं,
तो शनि, जन्म के शनि के ऊपर से सूर्य का गोचर यहाँ बदल जाता है। सूर्य और मंगल का गोचर जो होगा, सूर्य का 15 मई तक, फिर 11 मई से 21 जून तक का मंगल का गोचर, यानी तीसरे भाव में अगर शनि है तो सूर्य और मंगल का गोचर जन्म के शनि के ऊपर से बहुत डिस्प्यूटेबल सिचुएशन अपने बॉसेस के साथ, यहाँ पे ठीक उल्टा सिचुएशन मैं दर्शा रहा हूँ आपको कि तीसरे भाव में शनि हो तो गोचर का सूर्य और मंगल जन्म के शनि के ऊपर से जब गोचर करेंगे तो ये 15 मई तक आपको बहुत सावधानी बरतनी है सूर्य के कारण, और 21 जून तक भी, क्योंकि मंगल और शनि यहाँ डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बना रहे हैं। तो ये पूरा मई और 21 जून तक आपको ऑन दी कॉन्ट्ररी, जहाँ ये अच्छे फल दे रहे थे पहले, वहाँ उसके कॉन्ट्ररी में, उसके विपरीत आपको 21 जून तक किसी भी तरह बड़े डिस्प्यूट से, गवर्नमेंट से डिस्प्यूट से, अपने बॉसेस से डिस्प्यूट से आपको सजग रहना है। और अब वहीं पे मैं दूसरी सिचुएशन ले लेता हूं। अगर किसी के जन्म कुंडली में कुंभ लग्न वाले हैं और तीसरे भाव में जन्म कुंडली में बृहस्पति है, बृहस्पति की पोजीशन तीसरे भाव में है, तो गोचर के सूर्य 15 मई तक, यानी 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में कोई ना कोई बड़ा गेन, बहुत फेटफुल इवेंट, पॉजिटिवली फेटफुल इवेंट आपको मिलेगा। कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जो पूरे साल में, जो पैरामीटर इसका ये है कि पूरे साल में जो हाईएस्ट बेनिफिट होता है सिर्फ इनकम से रिलेटेड नहीं है, कोई ना कोई भाग्यशाली इवेंट होगा यहाँ पे। और उसके अलावा बहुत अच्छे इवेंट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति हों जन्म के तो ये सूर्य का गोचर या फिर मंगल का गोचर भी 11 मई से 21 जून तक जन्म के बृहस्पति के ऊपर से ये बहुत पॉजिटिव इवेंट देने वाले होंगे। तो अब वापस आते हैं, ये मैं इसलिए दर्शा रहा था कि अपने जन्म कुंडली से कैसे रिलेट करते हैं गोचर को, ट्रांजिट्स को, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल पे जिसमें लोग पूछते हैं कि ये गोचर आपने बताया लेकिन मेरे 3rd हाउस में ये है, 5th हाउस में ये है, 7th हाउस में ये है, तो इसका असर कैसा होगा। इसलिए मैंने वीडियोस में इसको शुरुआत की है, इसको एग्जाम्पल देने की, सो दैट आपको आइडिया मिल जाए कि ये सारा मॉडिफाई होता है आपके जन्म कुंडली के बेसिस पे, आपके दशा के बेसिस पे। तो अब वापस आते हैं एक गोचर के हिसाब से जो प्रिडिक्शंस बन रहा है, यानी मौसम आपको महीना का कैसा मिलेगा, गोचर वो बताते हैं कि आपके वेदर कंडीशंस क्या रहेंगे, या क्रियामान कर्म जो है आपका किन चीज़ों से, यानी जो चलित कर्म है वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता रहेगा। प्लैनेटरी सिचुएशंस जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रारब्ध के हिसाब से, पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से, तो किस तरह की सिचुएशंस आपके सामने में आएंगी। तो ये न्यू स्टार्टअप्स के लिए, यानी अगर आप नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो उच्च सूर्य 15 मई तक बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पे न्यू स्टार्टअप्स के लिए। बैकग्राउंड में, क्योंकि ये साहस का घर है, पराक्रम का घर है, न्यू स्टार्टअप्स आप कर सकते हैं, करेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत आसान नहीं होता है कोई नया वेंचर शुरू करना। लेकिन 15 मई तक, 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य यहाँ एग्जॉल्टेशन में है, तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में। और उसके साथ सिर्फ ये अकेला रीज़न नहीं है जिसके कारण मैं इस बात को रख रहा हूँ, इसके साथ एक जो बड़ा रीज़न है वो है कि बृहस्पति मई के बाद अगले 1 साल आपके कर्क राशि में 6ठे भाव में रहेंगे। अब 6ठे भाव से इनकी 5वीं दृष्टि आपके प्रोफेशन के हाउस पे पड़ेगी, कर्म के हाउस पे पड़ेगी। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पे इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बिजनेस भी तब शुरू करें जब आपकी जन्म कुंडली में भी कहीं ना कहीं बृहस्पति 10th हाउस को देख रहे हैं, यानी 2nd हाउस से, 4th हाउस से या 6ठे हाउस से। तो ट्रांजिट का गोचर अभी आने वाले हैं मई के बाद से, मई लास्ट से, और सूर्य भी एग्जॉल्टेड चल रहे हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए ये बेस्ट टाइम है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। लेकिन अगर मई के महीने का खास करके प्रोफेशन के लिए देखें, यानी काम धंधे के लिए देखें, करियर के लिए, बिजनेस हो या जॉब हो, तो ये देखें कि 11 मई से 21 जून तक मंगल जो आपके कर्म यानी प्रोफेशन के स्वामी हैं, आप जिस चीज़ों से भी रिलेटेड जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली किन चीज़ों से करते हैं आप,
वो आप करते हैं या तो सिक्योरिटी से रिलेटेड, यानी आर्मी में हो, डिफेंस में हो, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ में हो, मैन पावर कंपनीज़ में हो, मैन पावर कंसल्टिंग कंपनीज़ में हो, केमिकल लाइन में हो। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दिया है, ये वीडियो इसके बारे में नहीं है, कुछ एग्जांपल्स दिया है जिससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ इसके स्वामी हैं। तो 11 मई से 21 जून तक दशम स्थान से यह छठे भाव में है, यानी यहाँ से काउंट अगर करें तो 1 2 3 4 5 6, तो मंगल छठे भाव में। नॉर्मली छठे भाव में जब मंगल जाते हैं तो ये अच्छा फल यानी दुश्मनों का नाश करते हैं, लेकिन क्लासिकल बुक से हटके इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लड़ते हैं तब तो जीत दिलाते हैं। तो इस बात को समझना है कि वर्क प्लेस पे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी बनने की संभावना है 11 मई से लेके 21 जून तक, उसको आपको अवॉइड करना है। अब आ जाते हैं, इतनी सारी बातें थी 14 मई तक शुक्र के बारे में और 15 मई तक खास करके सूर्य के बारे में, फिर 11 मई से 21 जून तक हमने मंगल के बारे में भी बात किया, आपके प्रोफेशन के लिए मंथ का 20 दिन और अगले महीना का भी 21 जून तक क्या रहेगा स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। लेकिन अब आ जाते हैं 15 मई के बाद, यानी 14-15 मई। अब 14 मई के बाद शुक्र आ जाएंगे आपके त्रिकोण में, तो केंद्र के स्वामी होके यहाँ पे त्रिकोण आ जाएंगे पंचम भाव में। तो ये जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए भी एक रोमांटिक टाइम है, बाकी लोगों के लिए भी एक रोमांटिक टाइम है, यानी जो लोग मैरिड हैं उनके लव लाइफ मतलब उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी एक रोमांटिक टाइम है। तो केंद्र का स्वामी यहाँ त्रिकोण पे आके सिर्फ रोमांस से रिलेटेड नहीं, यहाँ देखिए लव अफेयर सिर्फ पंचम भाव से सिर्फ लव अफेयर नहीं देखते हैं। पंचम भाव जो प्यार है वो सिर्फ प्यार प्लेटोनिक यानी मंडेन यानी इस दुनिया का प्यार से नहीं देखते हैं, भक्ति के लिए भी जो श्री औरबिंदो हैं या परमहंस हैं, इन लोगों की अगर आप कुंडली देखेंगे तो पंचम भाव के स्वामी जो भक्ति भाव होता है वो लग्न में जनरली बैठे होते हैं, यानी वो वैसे ही उनकी बनावट होती है भक्ति की तरफ, या फिर वो 12th की ओर जा होते हैं यानी संन्यास की ओर होते हैं। तो पंचम भाव में शुक्र मंत्र जाप वगैरह जो लोग करते हैं तो वहाँ पे 14 मई से लेकर के 8 जून तक शुक्र का पंचम भाव में रहना पॉजिटिव प्लेसमेंट है रोमांस के लिए और रोमांटिक टाइम के लिए, लव अफेयर के लिए। जो लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, बृहस्पति पहले से हैं आपके पंचम भाव में, इस पूरे साल रहे, मई लास्ट तक रहेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप IVF प्लान कर रहे हैं और अभी तक नहीं कराया है, कुंभ लग्न के हैं, तो आप 14 मई से 8 जून हो सके तो मई के अंदर ही 14 मई से लास्ट मई तक वहाँ पे शुक्र भी पंचम में। हालांकि शुक्र और बृहस्पति दोनों हैं, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात को रख रहा हूँ कि IVF कराने के लिए 14 मई से लेकर के मई लास्ट तक स्पेशली बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स है। अब देखिए 15 मई के बाद सूर्य आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, तो चौथा भाव घर है, तो जहाँ बहुत सारा सुख मिला आपको 14-15 तारीख तक, 14 तारीख तक, वहाँ 15 से जब सूर्य आएंगे तो आप किसी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश अपने घर में ना करें। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चौथे भाव में सूर्य होता है, ये 90% से ज़्यादा केसेस देखा गया है कि सूर्य इज़ ऑल अबाउट एक नेगेटिव साइड उसका अगर मैं देखूं तो डोमिनेट करने की, क्योंकि बहुत रॉयल और फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं। तो 4th हाउस घर है, सूर्य का 4th हाउस में वहाँ पे डोमिनेट करने की टेंडेंसी देता है, तो उसको आप अवॉइड करें 4th हाउस का सूर्य। तो ये प्रोफेशन के लिए 11 मई से 21 जून स्लो डाउन मैंने बताया। और मंगल के लिए आपको जो रेमेडी करनी है 11 मई से 21 जून तक, मंगल अपने से छठे में हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कुछ ना कुछ परेशानियां आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड 11 मई से 21 जून तक से देखने को मिलेगा। तो मंगल से रिलेटेड जो रेमेडी है वो है ओम क्राम क्रीम क्रॉम स भौमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार वैसे तो डेली नियमित आपको जाप करना चाहिए 11 मई से 21 जून तक। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो फिर ट्यूसडेज़ को आप ज़रूर करें। इसके अलावा लाल मसूर की दाल यानी रेड आइटम्स आप जो भी डोनेट कर सकते हैं ट्यूसडेज़ को वो ज़रूर करें। तो ये था कुंभ लग्न का एनालिसिस।
मई 2026। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever the next video is uploaded. Thank you so much. Namaskar.